नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल इनसाइड द बुक में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम बहुत ज़रूरी हो, लेकिन आपका मन उसे टालता रहे? जैसे सुबह जल्दी उठना हो, पर आप अलार्म बंद करके फिर से सो जाएं, या कोई प्रोजेक्ट पूरा करना हो, पर आप सोचते रहें कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करूँगा, और वो थोड़ी देर कभी आती ही नहीं। अगर हाँ, तो आज की ऑडियो बुक आपके लिए है। ये किसी और की नहीं, बल्कि उसी दुश्मन की कहानी है जो हम सबके अंदर छिपा है, आलस या टालने की आदत। आज हम जानेंगे कि ये आदत कहाँ से आती है और इससे पीछा कैसे छुड़ाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो हमारी सोच और काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। टालने की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रघु। रघु बहुत मेहनती था, लेकिन उसके साथ एक अजीब समस्या थी। जब भी कोई बड़ा काम आता, वह उसे कल पर टाल देता। अगर उसे खेत में बीज बोने होते तो वह सोचता, आज धूप बहुत है, कल करूंगा। अगर फसल काटने का समय आता तो कहता, आज नहीं, कल सुबह जल्दी उठकर करूंगा। धीरे धीरे उसकी टालने की आदत इतनी बढ़ गई कि उसके खेत बंजर होने लगे और उसकी फसलें बर्बाद हो गईं। वह बहुत परेशान था, पर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक दिन एक बूढ़ा साधु उसके पास से गुजरा। उसने रघु की उदासी देखी और पूछा, पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? रघु ने अपनी सारी कहानी साधु को बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारी सोच में छिपा है। साधु ने समझाया कि टालने की आदत कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक डर है। यह डर है असफलता का। हमें लगता है कि अगर हम कोई काम शुरू करेंगे तो शायद हम उसे ठीक से नहीं कर पाएंगे, या फिर ये डर है कि उस काम को करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और हम उस परेशानी से बचना चाहते हैं। साधु ने रघु को एक जादुई मंत्र दिया, काम को टुकड़ों में बांटो। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें लगे कि कोई काम बहुत बड़ा है और तुम उसे टालना चाहते हो, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। अगर तुम्हें पूरा खेत जोतना है तो सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें बस आज एक कोने की मिट्टी खोदनी है, बस इतना ही। जब वह हिस्सा पूरा हो जाए तो दूसरा छोटा हिस्सा शुरू करो। उन्होंने एक और बात सिखाई, पूर्णता की तलाश बंद करो। साधु ने कहा, तुम सोचते हो कि हर काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और इसी वजह से तुम उसे शुरू ही नहीं करते। याद रखो, शुरुआत करना उसे परफेक्ट बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। अच्छा, पूरा किया गया काम कभी ना शुरू किए गए परफेक्ट काम से बेहतर होता है। आखिर में साधु ने रघु को एक और रहस्य बताया, अपने डर का सामना करो। उन्होंने कहा, हर बार जब तुम कोई काम टालो तो खुद से पूछो, मैं इसे क्यों टाल रहा हूं? अपने डर का सामना करो और तुम्हें पता चलेगा कि असल में डरने जैसा कुछ भी नहीं था। रघु ने साधु की बात मानी। उसने अपने बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया। वह अब परफेक्शन की चिंता नहीं करता था, बस काम शुरू करता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी टालने की आदत जादुई तरीके से गायब हो गई थी। उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए और उसकी जिंदगी में खुशहाली लौट आई। तो दोस्तों, टालने की आदत को हराने का मंत्र यही है, डर का सामना करो, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो और परफेक्शन की बजाय शुरुआत पर ध्यान दो। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे काम को टालने की आदत को खत्म करने में है। जब हम आज के काम को आज ही खत्म कर देते हैं तो न सिर्फ हमारा काम आसान होता है, बल्कि हम अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना लेते हैं। यह ऑडियो बुक आपको कैसी लगी? क्या आपने भी कभी इस आदत का सामना किया है? हमें कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताएं, हम आपके अनुभव जानना चाहेंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई और आप ऐसी और भी प्रेरक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनसाइड द बुक को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी नई ऑडियो बुक मिस न करें। मिलते हैं अगली बार एक और नई और रोचक ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने काम को टालना छोड़ें।